नमस्कार। आखिरकार भारत ने पाकिस्तान में पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया और इसके बाद भारत में हर तरफ जश्न का माहौल, दिवाली का माहौल, होली का माहौल है। महाराष्ट्र में भी पाकिस्तानियों को भगाने के लिए एक बहुत पुरजोर अभियान चलाया गया था, बहुत बड़ा अभियान चलाया गया। जब भारत सरकार फैसले दिल्ली में बैठकर ले रही थी तो इसको इंप्लीमेंट महाराष्ट्र में करने के लिए देवेंद्र फडणवीस भी दिन रात एक कर बैठे थे। और आज देवेंद्र फडणवीस ने अपने बहादुर जवानों को, सेना के जवानों को बहुत बहुत बधाई दी है। देवेंद्र फडणवीस का इस तरह से बधाई देना हर स्टेट के मुख्यमंत्री की तरह लगता है, लेकिन महाराष्ट्र के लिए यह क्यों खास मौका था? महाराष्ट्र वो स्टेट है जिसने आतंक का दंश झेला है। आपको याद होगा 26/11 आज भी हम जब याद करते हैं तो रोंगटे सिहर जाते हैं। 26/11 से दहला हुआ महाराष्ट्र, 26/11 से दहली मुंबई आज तक उस घाव को भूल नहीं पाई। हमें बहुत सारी चीज़ों का हिसाब पाकिस्तान से लेना है क्योंकि उसी के आतंकी आए थे और देवेंद्र फडणवीस उसी रास्ते पर अब आगे बढ़ रहे हैं कि अब फिर कभी कोई दुस्साहस ना करे महाराष्ट्र के खिलाफ, भारत के खिलाफ आंख उठाने की। मेरे सहयोगी पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, हर स्टेट का मुख्यमंत्री बधाई दे रहा है, देवेंद्र फडणवीस भी बधाई दे रहे हैं, लेकिन उनका यह बधाई देना मेरे हिसाब से एक बड़ी चीज, बड़ी बात दर्शाता है। महाराष्ट्र ने बहुत देखा है, मुंबई अटैक देखा है, 26/11 हमला देखा है, ट्रेनों पर अटैक देखा है, बाजारों में धमाके देखे हैं। अनुपम, इत्तेफाक से जिस वक्त महाराष्ट्र में ये सब सारा चीज होता था, मैं महाराष्ट्र में ही था। मैं पुणे में पढ़ता था तो जर्मन बेकरी केस हुआ था, वहां पे धमाके हुए थे और हम जैसे लोग शाम को कोरेगांव पार्क के जर्मन बेकरी में जाते थे, वहां बैठते थे और अचानक एक दिन पता चला कि वहां तो बम धमाका हो गया। उसके बाद जब हम नौकरी करने गए मुंबई में तो उस वक्त मुंबई में 7 जगहों पे ट्रेन में अटैक हुए थे। उसके बाद 26/11 के हमले हुए थे। ये सब हमने न सिर्फ देखा बल्कि कवरेज किया है। सोचिए कि मुंबई में उस वक्त ये स्थिति होती थी कि जब हम लोकल ट्रेन में जाते थे ना, तो हर आदमी एक दूसरे को शक की निगाहों से देखता था, या फिर गलती से किसी का थैला या टिफिन अगर छूट गया लोकल ट्रेन में तो वह तुरंत बोलता था कि तुरंत हटा लो, कहीं इसमें बम तो नहीं है। ये आम मुंबईकर का जनमानस था और हम सब, मतलब जितने मुंबईकर थे, सब डरे हुए। जब 26/11 का हमला हुआ था तो खुद मैं उस वक्त एक चैनल में था और मैंने लगातार 3 दिन तक कवरेज किया था गेटवे ऑफ इंडिया से, इंडिया गेट से नहीं, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई वाला। हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया से। वहां पे सारे जो थे वहीं पे एक रस्सी दे दिया गया था होटल ताज के बाहर कि उस रस्सी से बाहर ही आप एक जगह पे खड़े होकर आप सारी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। हम सोए नहीं थे, मुंबई का कोई आदमी नहीं सोया था, भारत का कोई आदमी नहीं सोया था कि जिन लोगों ने आकर हमारे निर्दोष लोगों की हत्या की थी, उस वक्त ये मांग उठी थी कि भारत की सेनाएं सक्षम है, हम बदला क्यों नहीं लेते। लेकिन इससे पूर्व जो एयर चीफ मार्शल है उनकी किताब में भी, और बराक ओबामा की एक किताब है द प्रोमिसिंग लैंड, उसमें भी ये साफ साफ कहा गया था कि भारतीय वायुसेना तैयार थी, लेकिन भारत के जो गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह की सरकार, उन्होंने ये कहा था कि अगर भारत ने पाकिस्तान से बदला लिया तो हमारे यहां मुसलमान आहत हो जाएंगे, मेरा मुस्लिम वोट खिसक जाएगा। ये उस वक्त बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखी थी और हम सब जितने भारतवासी हैं कसमसा कर रह जाते थे कि यार कैसा इतना बड़ा देश। आज जो हुआ है वो महाराष्ट्र के लोगों के लिए, मुंबई के लोगों के लिए उन घावों पर मरहम लगाने जैसा है। घाव अभी भरे नहीं है, अभी तो और होना है, लेकिन पहली बार किसी ने मरहम लगाया और इसलिए हर महाराष्ट्रियन, हर मुंबईकर आज भारत माता की जय बोल रहा है और दीपावली मना रहा है। इसलिए यह खास है महाराष्ट्र के लिए। वैसे तो पूरे देश के लिए गर्व की बात है, लेकिन जिन्होंने भोगा है और जिन्होंने महसूस किया है आतंकवाद के दंश को, आज वो खुशी से भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। देखिए, और उस फीलिंग्स को, उस वाइब्स को मैं समझ पा रहा हूं। जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने एक ट्वीट किया है। वो लिखते क्या है? भारतीय सेना ने एक बार फिर साबित किया है कि भारत अब बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय सेना का अभिनंदन। पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकानों को एयर स्ट्राइक करके पूर्ण रूप से बर्बाद करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी देशवासियों का मनपूर्वक अभिनंदन।
ऑपरेशन सिंदूर नाम ही बहुत कुछ बयां करता है। देखिए, उस इमोशनल पॉइंट को देवेंद्र फडणवीस ने पकड़ा कि इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों पड़ा। यह अपने आप में बड़ी बात है। मैं एक चीज बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है, आप खुद सुनिए। उनकी बातों में वो एग्रेशन, वो दर्द जो सालों से मुंबई और महाराष्ट्र ने झेले थे कभी, वो दर्द भी दिखता है और अब पाकिस्तान को सबक सिखाने वाला शौर्य भी दिखता है। मैं जाते जाते चाहूंगा कि आप वो बयान सुनिए। भारतीय सेना का मैं बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस प्रकार से पाकिस्तान में घुसकर ये जो आतंकवादी है, इनके 9 अड्डों को पूरे तरीके से तहस नहस करने का काम हमारी सेना ने किया है। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं भारत के कर्मठ प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने ये कह दिया था पहलगाम के हमले के बाद कि इसका जवाब मिलेगा और करारा जवाब मिलेगा। वो करारा जवाब जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की थी, ऐसा करारा जवाब आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने दिया है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और जिस प्रिसिशन के साथ ये हमले किए गए, टारगेट को सही तरीके से हिट किया गया, कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी नहीं है, आतंकवादियों को मारा गया है। और ये करते समय पूरी ग्लोबल कम्युनिटी भारत के साथ खड़ी है। ये भारत की सबसे बड़ी सफलता है। पहलगाम में हमारे जिन भाइयों को एक प्रकार से उनकी हत्या की गई थी, उस हत्या को मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार से करारा जवाब भारत ने दिया है, और मैं ऐसा मानता हूं इसका नाम भी जो चुना है ऑपरेशन सिंदूर, ये भी अपने आप में इस बात को अधोरेखांकित करता है कि हमारी बहनों का जो सिंदूर पोंछने का प्रयास आतंकवादियों ने किया, उन आतंकवादियों को मिटाने का काम भारत ने करके दिखाया है। मुंबई महाराष्ट्र में भी अलर्ट जारी। देखिए, पूरे तरीके से हम चुस्त दुरुस्त है, अलर्ट है। प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस सारे अलर्ट है। सर, क्या ये ट्रायल था सिर्फ अभी पिक्चर और बाकी आगे आने वाले? देखिए, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता, ये मेरा डोमेन नहीं है। इस प्रकार के ऑपरेशंस सेना और भारत सरकार करती है, इसलिए इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहूंगा।